Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 3 of vectors. तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम करेंगे सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, और यहाँ से आप लिख लीजिए पोजीशन वेक्टर्स। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर्स, और ये जो वेक्टर टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसको एक दो लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। तो ऐसे भी आपके पास सोर्सेज होंगे जहाँ पे वेक्टर्स को सिर्फ दो टॉपिक्स में ख़त्म किया गया है। तो फिर आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या उन्हीं दो लेक्चर्स में क्वेश्चन आ सकता है या नहीं, वो तो आपका काम है। बट हमारा काम है, मैं रिस्क नहीं लेता, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। और आपके पास अब टाइम भी है, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इस टॉपिक में रिस्क लोगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल है, एक वेक्टर हमारे पास है वी वेक्टर। इसको हम कब कहेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर सिंपली होता है कि जो पोजीशन को डिनोट करेगा। आपको हर जब भी आप वेक्टर्स पढ़ोगे तो आपको पोजीशन वेक्टर्स काम आएगा। देखो, अगर आपके पास सपोज एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट है ओ मीन्स ओरिजिन, और एक पॉइंट यहाँ पे होगा पी। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन होगा। ओरिजिन मीन्स 0, या जिसको आप यहाँ पे ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसी को हम नाम रखेंगे सपोज वी वेक्टर। देखो, वी वेक्टर जो है ना हमारे पास ओपी मीन्स जब भी आप ओ सबसे पहले देखोगे, ओ मीन्स ओरिजिन, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि यही है पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। सिंपल, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर होगा, क्या हम इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं? सपोज हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे सपोज P है, और यहाँ पे क्या है Q। इसकी जो डायरेक्शन है ना, दैट इज़ फ्रॉम P टू Q। इसका इनिशियल पॉइंट P है, न कि ओरिजिन है। क्या हम इन टर्म्स ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर? हाँ, लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट याद रखो, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। पी क्यू वेक्टर जो है इसको आपको लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सिंपल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ये जो फाइनल पॉइंट है ना, फाइनल पॉइंट कौन सा है? Q। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? और ये जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर सपोज यहाँ पे जो पॉइंट है ना P, यहाँ पे पॉइंट P इनिशियल पॉइंट, इसको आप किसके साथ ज्वाइन करोगे? इसको आप ओरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो आप डॉटेड लिखना ऐसे। तो ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है ना। किसका वेक्टर बन गया? ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। देखो, यहाँ पे O बन गया, और यहाँ पे क्या है? ये जो अब वेक्टर है ना, इसको हम कहेंगे ये पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट P का, ठीक है। ऐसी अगर हम Q का पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, पोजीशन वेक्टर मीनस एक साइड होगा ओरिजिन, ठीक है। ये जो पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज फ्रॉम O टू Q, ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, और ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। ये किसका पोजीशन वेक्टर है? फ्रॉम O टू Q, ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है। और O टू P क्या है? O टू P जो है ना, ये भी पोजीशन वेक्टर है। किस पॉइंट का? पॉइंट P का। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मीन्स OQ, इसको आप लिख सकते हैं OQ वेक्टर मीन्स ये पोजीशन वेक्टर है क्योंकि इनिशियल पॉइंट O है, ठीक है ना। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ P कैसे डिनोट करोगे? OP
वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू मीन्स ओ क्यू वेक्टर। तो आपने क्या याद रखा, पी क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इसके बाद आप खुद डिनोटेशंस दे सकते हैं, कैसे देखो, ये जो ओ पी वेक्टर है, सपोज आपने क्या किया, आपने इसको सपोज स्मॉल पी लिखा, ये है आपका पी वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर जो है यहाँ पे, ओ क्यू वेक्टर दैट इज क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर जो है, इसको आप लिख सकते हैं पी वेक्टर। वायर क्यू वेक्टर जो है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, देखो क्यू वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। क्यू वेक्टर जो है ना, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट क्यू का, ठीक है ना। दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये जो ब्रैकेट में होगा, इसको आप कहोगे ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। और साथ में जो पॉइंट होगा, किस पॉइंट का, क्यू का। ऐसे ही पी जो है ना, स्मॉल पी वेक्टर, ये क्या है, आपने अभी देखा किसके बदले हमने लिखा, ओ क्यू के बदले, सॉरी ओपी के बदले। ओपी क्या था, ओपी तो पोजीशन वेक्टर था, इसके बदले हमने पी वेक्टर लिखा। तो पी वेक्टर जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये क्या है, पॉइंट पी। दैट इज, ये जो है ना यहाँ पे पॉइंट पी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर। और ये जो पी वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का। तो जब भी आप सपोज ऐसे देखोगे ए वेक्टर, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में उसी वक्त आना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट में ना, ये पोजीशन वेक्टर है। और किस पॉइंट का, पॉइंट ए का। तो दैट इज ओ ए। ओ ए मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है ना, वो किसके बराबर है, ए वेक्टर के। आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पोजीशन वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सपोज आपके पास ए बी होगा, क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा। क्या आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, अभी मैंने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट दैट इज बी। तो ओ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज ओ ए वेक्टर। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीनस ओ बी, ओ बी मीनस पोजीशन वेक्टर, ओ ए मीनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो आप अगर आपके पास डिनोटेशंस हैं, ओ बी वेक्टर, सपोज आपने लिखा ओ बी वेक्टर, सपोज बी वेक्टर है माइनस ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है, तो यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वायर बी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ए वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो इतना जो था ये रिलेटेड था पोजीशन वेक्टर पे। दो तीन कंसेप्ट और भी हैं जो हम एग्जांपल्स के बाद करेंगे। तो जो हमें इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। देखो आपको तो एक्चुअली डायरेक्ट पढ़ना था यहाँ पे वेक्टर हम कैसे डिनोट करते हैं, बट अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लेन मीनस टू डायमेंशनल, स्पेस मीनस थ्री डायमेंशनल। ये जो है ना एक्स एक्सीस और ये क्या है, वाई एक्सीस। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। सपोज आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये जो है ना ओ, सपोज यहाँ पे तो ओरिजिन है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ऐसी होती है, मतलब डायरेक्टेड लाइन। और एक्स डैश की हमेशा याद रखना ओरिजिन से डायरेक्शन निकलती है, मतलब अगर यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन निकलेगी। देखो ये जो ओ है ना, ऊपर डायरेक्शन निकलेगी और इसकी डायरेक्शन नीचे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया। मैं आपको समझाऊंगा कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को टू डायमेंशनल प्लेन पे। यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, ये तो डायरेक्टेड लाइन है, मतलब एक वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मुझे बताओ, इसके हम 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5। कितने हिस्से हमने किए 5 सेंटीमीटर के, 5।
तो ये जो है ना 1 सेंटीमीटर, ये आपका यूनिट बन गया, ये भी आपका यूनिट, ये भी आपका यूनिट, ये भी आपका यूनिट और ये भी आपका यूनिट। मुझे बताओ एक्चुअल में ये जो यूनिट जो वेक्टर है ना, अगर हम इसको आई कैप लिखेंगे, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस पे, आई कैप मीन्स ये सिंपल एक वेक्टर है, बट मैंने कैप क्यों लिखा आप बताओ? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा यहां से यहां तक एक वेक्टर था जो 5 सेंटीमीटर, जिसका मैग्नीट्यूड था 5 सेंटीमीटर। हमने इसके 5 हिस्से किए, एक हिस्सा हमने लिया इतना सा छोटा सा हिस्सा। तो ये तो अब यूनिट है ना, यूनिट यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, बट हमने क्या किया, इसको डिनोट किया आई से, जैसे वी से करते हैं, आई से, ठीक है ना। आई जो है ना ये क्या है, ये एक वेक्टर है। और ऐसे ही एक और है आई कैप, एक और यूनिट वेक्टर है आई कैप, एक और है आई कैप, और यहाँ पे एक और यूनिट है दैट इज आई कैप। मुझे बताओ अभी जो ये 5 सेंटीमीटर था, क्या हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं 5 आई कैप? बताओ। क्योंकि आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप, ये कितने आई कैप्स हैं, 5 है ना। तो यहां से यहां तक क्या था, ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, अभी जैसे हम वी वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर लिखते हैं, तो इस वेक्टर को हम यहां से यहां तक लिख सकते हैं 5 आई कैप। 5 इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये आई क्या है, आई आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो आई है ना, आई इज द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। आई से आप डिनोट करोगे, ये क्या है, ये डायरेक्शन आपको देगा आई अलोंग एक्स एक्सिस। आया समझ में? अब यहाँ पे समझो, सपोज ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी एक वेक्टर है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जिसकी डायरेक्शन जो है ना यहाँ पे। अब मुझे बताओ अगर ये 3 सेंटीमीटर है, इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 3, एक यूनिट, 2 यूनिट, हर एक हिस्सा यूनिट है अपने आप में। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इस यूनिट को अब हम नाम रखेंगे, आई तो नहीं रख सकते ना, आई ऐसे डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये जो वाई है ना, इसको हम ऊपर रखेंगे जे कैप। अब ये कितने जे बन गए, ये तो 3 जे बन गए। अब इस वेक्टर को हम नाम रख सकते हैं 3 जे कैप, ठीक है। तो मुझे बताओ अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे आप 5 लिखोगे, ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 3 है, तो पॉइंट आपका क्या बन गया, 5, 3। इतना समझ आ गया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, क्लियरली हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये क्या है, 5 आई कैप एक वेक्टर है, यहाँ पे 5 आई कैप, सपोज अगर ये ओ है, ये क्या है एम, और यहाँ पे एक पॉइंट था, सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है, अभी आपने देखा 5, 3। और ये जो है ना किस हाइट पे था, यहाँ पे, और इसकी जो हाइट थी दैट इज 3 जे कैप, ठीक है। मुझे बताओ ये तो ऐसे था और ये ऐसे। देखो अभी आप यहाँ पे समझोगे कि डायरेक्शन हम कैसे देते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना, इस डायरेक्शन, इस ओ एम की डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, इस वाई एक्सिस की डायरेक्शन ऊपर होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये फ्रॉम पॉइंट एम टू पी, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये तो ऊपर जा रहा है ना, अलोंग वाई एक्सिस को पैरेलल है ना, इसकी भी डायरेक्शन अब होगी, ठीक है, ऊपर होगी। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये तो यहाँ जा रहा है ना, अलोंग एक्स एक्सिस है ना, जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की दे दो, मतलब जो जिसको पैरेलल है ना उसी की डायरेक्शन दे दो। मतलब ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दे दो, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन दे दो। इतना समझ आ गया? अब अगर इस पॉइंट P को, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 3, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे। अब मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। क्यों?
क्योंकि मैंने कहा था ओरिजिन से हर एक डायरेक्शन निकलती है, मतलब जैसे यहाँ से डायरेक्शन निकली, ऊपर डायरेक्शन निकली, जो भी हम लाइन डालेंगे डायरेक्शन निकलेगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट पी है, डायरेक्शन है फ्रॉम ओ टू पी, ये एक वेक्टर बन गया। और ये कौन सा वेक्टर है? ये पोजीशन वेक्टर है। क्यों है पोजीशन वेक्टर? क्योंकि एक साइड से ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये जो ओ पी वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? समझ आ रहा है आपको? तो कैसे पता चलेगा? ट्रायंगल लॉ आपको पता होगा। ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ? ओ एम हम गए, दैट इज ओ एम वेक्टर प्लस, देखो अगर हमने क्या किया, ओ एम लिखा, ओ एम इज द सिंपल लेंथ ऑफ ओ एम, दैट इज 5। बट अगर आपने ओ एम वेक्टर लिखा तो इसका मतलब डायरेक्शन है, तो आई आपको आई कैप साथ लेनी है। और इसके बाद हम कहाँ गए? एम टू पी। यही है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इक्वालिटी। और ये किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ओ टू पी, ठीक है। तो ओ एम किसके बराबर है? यहाँ पे मैंने डिराइव किया इसको, इसके बाद जब हम स्पेस पे पढ़ेंगे वहां पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एम पी का मतलब क्या है? ऊपर, ठीक है ना। तो अगर ये 3J कैप है तो ये भी तो 3J है, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक है, ये तो रेक्टेंगल बनता है ना, यहाँ से यहाँ तक अपोजिट साइड तो बराबर होंगे 3J कैप। इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर मीन्स पोजिशन वैक्टर। सपोज आपने क्या नाम रखा इसका? वी वैक्टर, ठीक है ना। या आप एक काम करो, इसको वी वैक्टर बाद में लिखो, ये तो ओ पी वैक्टर ही है। तो अब आपने क्या समझा? देखो, आपने समझा कि जो ओ एम की लेंथ है, अगर सपोज वो 4 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन हम देंगे आई से। अगर यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, हमें डायरेक्शन देनी है जे, दैट इज, तब तो ये वेक्टर बनेगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद जो पॉइंट यहाँ पे बनता है, दैट इज 5,3, ठीक है, विद आउट आई एंड जे। और अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, यहाँ पे जो वेक्टर है वो तो पोजीशन वेक्टर है, और इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, हम इसको बोलेंगे 5i प्लस 3j कैप, ठीक है। तो अगर हम इस OP को हम डिनोट करेंगे V वेक्टर से, किसी से भी डिनोट हम कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर को, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? 5i कैप प्लस 3j कैप। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मुझे बताओ, ये तो वेक्टर है ना, V वेक्टर, फिर ये क्या है? ये जो, ये किसका वेक्टर है? ये तो पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट पी का। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 5,3। और मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स थे 5,3, तो इसका वेक्टर क्या बन गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स? 5i प्लस 3j कैप। तो अब आपने देखा, अगर हमारे पास एक पॉइंट होगा, सपोज 5,3, अभी आपने देखा, इसको हम लिख सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको हम वेक्टर्स में कंपोनेंट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, जो पहला होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो मतलब वाई एक्सिस का कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये जो है ना ऊपर, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं वाई कंपोनेंट, या कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। अब मुझे बताओ, ओ पी वेक्टर, अगर हमें पॉइंट पता होगा तो पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये जो एक्स कंपोनेंट है ना, इसको अपना डायरेक्शन दे दो आई कैप प्लस, और वाई कंपोनेंट जो है इसको अपनी डायरेक्शन दे दो, दैट इज 3j कैप, ठीक है ना। तो ओपी वेक्टर आपको बन गया 5i प्लस 3j। इसका मतलब है कि जब भी आपको एक पॉइंट के कंपोनेंट्स पता होंगे, क्या होंगे? पता होंगे, तो आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो ये जो 5 और 3 है ना, इनको बोलते हैं सिंपल कंपोनेंट्स। और यहाँ पे अगर आप 5 के बदले यहाँ पे 5i की बात करोगे, तो इसको वो हम कहेंगे, ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है ना, ये वेक्टर कंपोनेंट है। बट अलोंग एक्स एक्सिस, किसका है? एक्स एक्सिस का। ऐसे ही 3j जो है ना, ये वेक्टर कंपोनेंट है अलोंग
along y एक्सिस। आया समझ में? तो ये जो था, ये आपको इससे पता चलेगा कि वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे हम लिखते हैं। तो दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लान। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल 5 और 3 पे दिखाया। तो अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूँ x एंड y विच मीन्स इन जनरल, तो आप वेक्टर कैसे बनाओगे, तो वही तो हमें पढ़ना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी ये बता सकता हूँ, बट इसके बाद हम सीपीएस भी पढ़ेंगे तो वो हम डायरेक्ट करेंगे। कम से कम यहाँ पे तो आपको कंसेप्ट मिलेगा। देखो, अगर हमारा एक पॉइंट प्लान पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो आपको बताना है ये एक्स कंपोनेंट है या कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। क्या आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं? हाँ, कैसे? ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको डायरेक्शन दे दो, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे। आया समझ में? तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी, एक पॉइंट रह गया था, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई था, और यहाँ पे ओरिजिन था। ओरिजिन क्या था? 0,0। 0,0 मीनस प्लेन का ओरिजिन। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ओ टू पी। क्या आप ओ पी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ठीक है ना, ये तो डायरेक्टेड लाइन है। डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ ओपी, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? याद होगा, अच्छे से लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा होगा तो, विच मीन्स ओपी, मॉडुलस ऑफ ओपी मीन्स जिसको हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कैसे हम करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। कहाँ से हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है ना, ये तो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या है? 0 मीनस इसका आपको याद होगा कैसे हम करते हैं, x2 माइनस x1, मतलब x कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है x माइनस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0, ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y कोऑर्डिनेट के साथ स्क्वायर लिखेंगे, तो दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर। ओ पी वेक्टर, मुझे बताओ इसकी लेंथ क्या निकली? OP वेक्टर दैट इज एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ आपको क्या पता चल गया? अगर आपके पास एक पॉइंट है एक्स कमा वाई, और आप पोजिशन वेक्टर बता सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, तो अगर एक्स आई प्लस वाई जे एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपने फिर यहाँ पे निकाला। मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर का, वही तो जो हमने यहाँ पे लेंथ निकाला वही तो मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेक्टर का, जो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट होता है एक्स आई, मीनस ये जो आई विदाउट आई जो एक्स है यहाँ पे कंपोनेंट, न कि वेक्टर कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इनको क्या करना है? यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना है और यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना है और ऊपर से अंडर रूट लिखना है, तो बन गया आपका एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल, सपोज आपको v वेक्टर है 2i प्लस 3j, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, मॉडुलस अंडर रूट ऑफ इसका x कंपोनेंट क्या है? 2, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? 3 स्क्वायर, दैट इज 2 2 आर 4 प्लस 3 3 आर 9, 9 प्लस 4 इज 13। तो आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये तो हो गया अंडर रूट ऑफ 13। तो ऐसे तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में आएगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वहां पे आ सकता है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस मीन्स ये दो लाइन्स एक ही बात है, ठीक है ना। तो इतना आप सोचो, समझो और लिखो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन होगा, फाइंड ए बी वेक्टर and magnitude of a vector if a is equal to 2,3 and b is equal to 4,5, बताओ क्या करोगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे क्या है? ए बी वेक्टर, ए यहाँ पे अलग, बी यहाँ पे अलग, तो आपको सबसे पहले ए बी वेक्टर बताना होगा। कैसे हम निकालेंगे ए बी वेक्टर? देखो, यहाँ पे ए बी वेक्टर आपको मैंने कहा था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ऐसे तो कर सकते ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस यहाँ पे क्या आएगा ओ ए वेक्टर। वैसे तो आप शॉर्टकट में भी इसको कर सकते थे, बट मैं आपको थोड़ा सा पहले इस तरीके से आपको बताऊंगा जो हमने पढ़ा। ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ए ओ ए वेक्टर। अब मुझे बताओ इनको आप कहाँ से लाओगे, ओ बी वेक्टर को आप कहाँ से लाओगे, ये तो पोजीशन वेक्टर है, हमें तो पोजीशन वेक्टर पता ही नहीं है, बट पॉइंट तो पता है ना बी का। अभी मैंने कहा कि जिसका पॉइंट पता होगा उसका पोजीशन वेक्टर हम बता सकते हैं। ये क्या है पॉइंट बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है ओ बी वेक्टर। अभी मैंने कहा अगर आपको याद होगा 5j कैप, तो पोजीशन वेक्टर तो हम निकाल सकते हैं 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस ओ ए क्या है ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट तो पता है, ए की जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो क्या है 2,3, दैट इज कंपोनेंट्स ओ ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j कैप। तो यहाँ पे क्या आएगा 2i प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लीकेशन करो तो -2i माइनस 3j कैप इज इक्वल टू, देखो 4i माइनस 2i किसके बराबर होता है 2i कैप, आपस में करो i वाली जो है ना इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, और 5j माइनस 3i किसके बराबर होता है 2j कैप। तो निकला ए बी वेक्टर, ठीक है ना, इतना समझ आ गया। तो ये आपका थोड़ा उसी तरीके से हमने किया जो हमने पढ़ा था, ताकि आपको भी समझ आएगा कि ये तो ज़रूर पढ़ रहा है। ए बी वैक्टर इज 2i प्लस 2j। अब और क्या निकालना था ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या ये फोकस हो रहा है, हाँ इतना तो है। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है 2, तो दैट इज 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे j कंपोनेंट का ये है ना 2 स्क्वायर, y कंपोनेंट दैट इज 2 2r4 प्लस 2 2r4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट ऑफ 8 आपका ऐसे भी हो सकता है 2 अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इतना था ये ए बी वेक्टर, और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो आप वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में, 2i प्लस 2j आपने निकाला, तो शॉर्टकट क्या है इसका, ये आपका यहाँ पे शॉर्टकट रहा। देखो पॉइंट ए पता है पॉइंट बी पता है, तो आपको क्या निकालना है ए बी वेक्टर। तो अगर आपको दोनों पॉइंट्स पता है ना, ए बी वेक्टर मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी फाइनल है ना, फाइनल में से आप इनिशियल निकालो। देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, यहाँ पे सॉरी कंपोनेंट वेक्टर में कहते हैं, तो एक ही बात है 4, और यहाँ पे क्या है 2, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 2 इज 2, साथ में लिखो आई कैप, क्योंकि वेक्टर तो है। तो एक्स कंपोनेंट को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स का कंपोनेंट ये जो डायरेक्शन है ना आई कैप प्लस 5 वाई कंपोनेंट 3 वाई कंपोनेंट 5 माइनस 3 इज 2 जे कैप, हो गया आंसर। बस इतना ही करना था शॉर्टकट में। तो इसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट दैट इज 8। अब आपका कंफ्यूजन होगा अंडर रूट ऑफ 8 कैसे हमने लिखा था, 8 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, तो ये तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आप लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर आप दो को मिलाओगे बाहर निकालोगे एक ही निकलेगा, दो के बदले एक और अंदर बचेगा एक, लीजिए ये कंसेप्ट भी हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होगा, सपोज ये आपका नहीं यहाँ पे लिखा होगा ए बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, आपको ये होगा कि अगर इफ ए 2,3 बी 4,5, मतलब 2 पॉइंट्स गिवन हो गए, आपको बताया जाएगा कि यू हैव टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर। आपका क्वेश्चन होगा कि आप हमें बताओ कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा, और ऑप्शंस में बहुत सारे आंसर्स होंगे, तो आप क्या करोगे कौन से कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अगर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर निकालना है तो सिंपल आप ए बी वेक्टर इसी मेथड से करो, तो 2i प्लस 2j, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 2, एक्स कंपोनेंट इज 2, और वाई कंपोनेंट क्या है 2, तो आंसर है 2,2। ऐसे आप कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, आप खुद देख सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा फिर भी पहले यही करो, कंपोनेंट्स होगा तो यही करो, मैग्नीट्यूड निकालना होगा
जो भी निकालना होगा तो यही सबसे पहले आपको वेक्टर बनाना होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे, नहीं तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ देखेंगे एग्जांपल्स के साथ और कोई कंसेप्ट्स। तो रखते हैं इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।